राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि साल 2024 में बरसाती अमावस्या किस दिन है। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे बरसाती अमावस्या की कथा। तो वीडियो शुरू करने से पहले कृपया करके आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें बेल आइकन के साथ, जिससे कि मेरे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल सके। तो आइए सुनते हैं बरसाती अमावस्या की कथा। भद्र देश में अश्वपति नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी कोई भी संतान नहीं थी। उसने बड़े बड़े पंडितों को बुलाया और उनको कहा कि मेरे कोई भी संतान नहीं है, तो आप सब लोग इसका उपाय निकालिए। तब पंडित उनको बताते हैं कि तुम्हारे एक संतान है जो कि लड़की है, लेकिन वो भी 12 साल की के आयु में विधवा हो जाएगी। तो राजा इससे कहता है, तो क्या इससे मेरा नाम नहीं होगा? तो उसके बाद में पंडित उनको बताते हैं कि जब वो लड़की पैदा हो तब उनसे बरसाती अमावस्या और माता पार्वती की पूजा करवाना। बहुत सारे यज्ञ हवन वगैरह करवाए जाते हैं, जिसके बाद राजा की जो पत्नी होती है वो गर्भवती हो जाती है और उससे एक सुंदर कन्या का जन्म होता है। उसका नाम सावित्री रखा जाता है। जब पंडित उसकी जन्म पत्री देखते हैं तो बताते हैं कि 12 वर्ष की आयु के बाद ये लड़की विधवा हो जाएगी, लेकिन आप इससे माता पार्वती और बरसाती अमावस्या की पूजा करवाएं। लड़की जैसे ही बड़ी होती है तो उसकी शादी सत्यवान नाम के एक लड़के से कर दी जाती है। सत्यवान के माँ बाप अंधे होते हैं। सावित्री उनकी बहुत सेवा करती है। तो लेकिन सत्यवान जो था वो जंगल से लकड़ी काट के लाया करता था और सावित्री को मालूम था कि वह जिस दिन 12 वर्ष की होगी उस दिन वो विधवा हो जाएगी, उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। जिस दिन वो 12 वर्ष की हुई उसने अपने पति के सामने हाथ जोड़कर कहा कि आज मैं आपके साथ चलूँगी। तब सत्यवान ने कहा कि अगर तुम मेरे साथ जाओगी तो मेरे माता पिता जो अंधे हैं उनका ध्यान कौन रखेगा? अगर वो कहेंगे तो मैं तुम्हें ले चलूँगा। सावित्री अपने अंधे माँ बाप से पूछती हैं कि अगर आप कहें तो मैं जाकर जंगल देख आऊं। तो उसके सास ससुर कहते हैं कि अच्छी बात है, चली जा। जंगल में जाकर सावित्री तो जंगल की लकड़ी काटने लग जाती है और सत्यवान वहीं पेड़ की छाया में जाकर सो जाता है। उसी पेड़ पर एक सांप रहता था जो आके सत्यवान को डस लेता है। वह अपने पति को गोद में लेकर रोने लगती है। तभी वहाँ से भगवान शिव और माता पार्वती गुजर रहे होते हैं, तो वो उनके पैर पकड़कर रोने लग जाती है और कहती है कि मेरे पति को जिंदा कर दो। तो वह बोले कि आज बरसाती अमावस्या है, तुम उनकी पूजा करो जिससे कि तुम्हें तुम्हारा सुहाग वापस मिल जाएगा। उसके बाद में उसने बड़े सच्चे मन से बड़ के पेड़ की पूजा करी और जो बड़ के पत्ते थे उनके गहने बनाकर पहने, जिससे कि वो पत्ते हीरे मोती में बदल गए। इतने में धर्मराज जी का दूत आता है और वो सत्यवान को ले जाने लगता है। तब सावित्री उनके पैर पकड़ लेती है और तो धर्मराज जी बोलते हैं कि वरदान मांगो। तब सावित्री कहते हैं कि मेरे माँ बाप के कोई संतान नहीं है, कोई लड़का नहीं है, तो वो पुत्रवान हो जाए। तो धर्मराज जी उनको कहते हैं कि वचन सत्य होगा। तो उसके बाद वो जब जाने वाले होते हैं तो सावित्री उनसे कहती है कि मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनके आंखों की ज्योति आ जाए। तो जो धर्मराज जी होते हैं वो कहते हैं कि ऐसा ही होगा। उसके बाद जब धर्मराज जी सत्यवान को लेकर जा रहे होते हैं तो सावित्री उनके पैर पकड़ लेती है, उनका पीछा नहीं छोड़ती है। तो धर्मराज जी बोलते हैं कि अब तुम्हें क्या चाहिए? तो सावित्री कहती है कि मेरे 100 पुत्र हो जाएं। तो धर्मराज जी कहते हैं तथास्तु। फिर वह सत्यवान को ले जाने लगते हैं। तब सावित्री बोली कि महाराज आप मेरे पति को ले जाएंगे तो मेरे 100 पुत्र कैसे होंगे? तो धर्मराज जी बोलते हैं कि हे सती, तेरा सुहाग तो नहीं था, परंतु बरसाती अमावस्या की पूजा करने से और माता पार्वती की पूजा करने से तेरा पति जीवित हो जाएगा। उसके बाद से पूरी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जेठ माह की अमावस्या के दिन बड़ की पूजा करने से, माता पार्वती की पूजा करने से और बड़ के पत्तों के गहने पहनना चाहिए। तो हे महाराज, जैसे बरसाती अमावस्या ने सावित्री को उसका सुहाग दिया, वैसे सबको देना और जो भी इस कहानी को कहता सुनता है उन सबका कल्याण करना। तो दोस्तों, ये थी बरसाती अमावस्या की कथा। धन्यवाद।